क्या आप मानते हैं कि आप 30 दिनों में उतनी कमाई कर सकते हैं जितनी आप आमतौर पर 12 महीनों में करते हैं? ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं में देंगे। वे हंसेंगे, शक करेंगे या सोचेंगे कि यह कोई धोखा है। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे साथ यही हुआ था और मैं कोई अपवाद नहीं हूं। अगर आप ध्यान से सुने कि मैं अभी क्या कहने वाला हूं, तो आप भी अपनी जिंदगी में यही हासिल कर सकते हैं। मैं हर साल लगभग 2 लाख रुपए कमाता था और उस समय मुझ पर 3 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज था। समझ रहे हैं आप? मेहनत करना, दिन रात काम करना और फिर भी उधार में डूबे रहना। मैं डूब रहा था और मुझे लगता था कि इस तरह जीना सामान्य है। फिर एक दिन एक आदमी ने मुझे एक किताब दी और कहा, बॉब, अगर तुम इसमें लिखी हर बात को सच में अपनाओगे तो तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। और उस समय मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता था, पैसा। मुझे लगता था कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और जानिए क्या हुआ? 1 साल से भी कम समय में मैं हर महीने लगभग 6,50,000 रुपए कमा रहा था। साल के 2 लाख से महीने के 6,50,000 तक। ये कोई जादू नहीं था, ये सोच का बदलाव था, ये एक तरीका था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मेरे साथ यह हो सकता है, एक 26 साल का लड़का जिसने केवल 2 महीने हाई स्कूल किया और जिसे बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था, तो यह आपके साथ भी हो सकता है। मैं मानता था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मैं सुबह जल्दी उठता, फायर फाइटर की ड्रेस पहनता और नॉन स्टॉप शिफ्ट में काम करता। मैं अपने समय को एक तय सैलरी के लिए बेचता, जो मुश्किल से खर्च पूरे कर पाती और हर महीने मेरे खाते में घाटा ही रहता। ऐसे दिन भी आते जब मैं फायर स्टेशन से इतना थका हुआ लौटता कि कुछ सोचने की ताकत भी नहीं बचती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं और मेहनत करूं और पसीना बहाऊं तो कोई मुझे देखेगा और किसी तरह पैसा आ जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वक्त बीतता रहा और मेरा बैंक खाता खाली ही रहा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? जैसे आप एक गोल गोल घूमते पहिए में फंस गए हैं और चाहे जितनी भी दौड़ लगा लें, आप कहीं नहीं पहुंचते। क्या कभी आपने सब कुछ झोंक देने के बाद भी कोई तरक्की नहीं देखी? क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि आप बस जिंदा रहने के लिए अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं? सच तो यह है कि ज्यादातर लोग इसी चक्रव्यूह में जीते हैं। और इसका कारण बहुत सीधा है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, कि सफलता सिर्फ तब मिलती है जब आप थक कर चूर हो जाए। लेकिन मैंने सीखा कि यह एक झूठ है। दुनिया के सबसे सफल लोग आपसे ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे। कई बार तो वे कम मेहनत करते हैं। फर्क है उनके सोचने के तरीके में। उन्होंने समझ लिया है कि शारीरिक मेहनत की एक सीमा है, लेकिन दिमाग, उसकी कोई सीमा नहीं। पारंपरिक मॉडल की सबसे बड़ी खामी यह है कि यह आपको समय के बदले पैसा कमाने के लिए मजबूर करता है। और यह सौदा बहुत बुरा है, क्योंकि समय आपका सबसे कीमती संसाधन है। आप पैसे को खो सकते हैं और फिर से कमा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और जब आपकी आय समय पर निर्भर होती है, तो आप अपने आप को सीमित कर देते हैं, क्योंकि आपके पास सीमित समय है। और जब समय खत्म हो जाता है, तो आपकी कमाई भी रुक जाती है। अब जरा सोचिए, आप कितने लोगों को जानते हैं जो पूरी जिंदगी इस व्यवस्था में फंसे रहते हैं? वे सुबह जल्दी उठते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, थके हुए घर लौटते हैं, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए कोई ऊर्जा नहीं बचती। और अगले दिन वही दोहराते हैं, फिर वही दिन, फिर वही साल। वे जिंदगी नहीं जीते, वे सिर्फ गुजारा कर रहे होते हैं, जैसे समुद्र में डूब रहे हों, पानी गले तक हो और सांस लेने के लिए लड़ाई कर रहे हों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि यही सही रास्ता है। हमें कहा गया, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, कड़ी मेहनत करो, हर पैसा बचाओ और उम्मीद करो कि बुढ़ापे में कुछ राहत मिलेगी। लेकिन किसी ने हमें सिखाया नहीं कि पैसा कमाना कैसे है।
किसी ने नहीं बताया कि एक और रास्ता भी है। स्कूल ने कभी नहीं सिखाया कि अमीर कैसे बनते हैं। उसने सिर्फ यह सिखाया कि एक अच्छा कर्मचारी कैसे बनना है। आदेश मानो, समय पर काम पूरा करो, लेकिन कभी आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं बताया। और वह किसी को नहीं सिखाता। आप सालों किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, महंगे डिग्री ले सकते हैं, करोड़ों की कंपनियां चलाना सीख सकते हैं, और फिर भी नहीं जान सकते कि खुद के लिए दौलत कैसे बनाई जाती है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था आजाद लोग नहीं बनाती, वह कर्मचारी पैदा करती है। और यही असली मुद्दा है। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम मानते हैं कि शारीरिक मेहनत से आजादी मिलती है। यह सच नहीं है। मानसिक प्रयास ही दौलत बनाता है। यही फर्क करता है उन लोगों में जो पैसिव इनकम से जीते हैं और जो हर महीने तनख्वाह का इंतजार करते हैं। जो इसे समझते हैं वे इस खेल को एकदम अलग नजर से देखने लगते हैं। लेकिन मुझे पता है, अभी आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, बॉब, अगर मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई हो तो? अगर मैं गणित में अच्छा नहीं हूं तो? अगर मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है तो? तो मैं कहूंगा, आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना चाहिए कि आप अलग ढंग से सोचने को तैयार हों। जो कुछ आपको सिखाया गया है, उस पर सवाल उठाइए। उस धारा से बाहर निकलिए जो बाकी सबको नीचे खींच रही है, और विपरीत दिशा में तैरिए। पारंपरिक सिस्टम आपको कहेगा कि यह जोखिम है। लेकिन असली जोखिम क्या है, जानते हैं? पूरी जिंदगी दुख में, थकान में, बदलाव की कोई उम्मीद बिना जीना। क्या आप सच में ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप 20 साल बाद पीछे मुड़कर देखना चाहेंगे और महसूस करना चाहेंगे कि आपने कभी जिया ही नहीं, बस मौजूद थे? अब एक पल के लिए सोचिए कि अगर पैसे की चिंता हमेशा के लिए चली जाए तो आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है। बिना अलार्म के उठना, अपना शेड्यूल खुद तय करना, वही करना जो आपको पसंद है, जरूरतमंदों की मदद करना, जहां चाहे वहां घूमना, बिना यह सोचे कि कौन सा बिल पेंडिंग है। यह कोई नामुमकिन सपना नहीं है, यह सच है। लेकिन सिर्फ उनके लिए जो अपनी सोच को बदलने की हिम्मत रखते हैं। आपको पता है, जब मैंने नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़नी शुरू की, मैं पूरी तरह से दिवालिया था। लेकिन उस किताब में मैंने जाना कि पैसा एक नतीजा है, वजह नहीं। यह उस मानसिक कंपन का परिणाम है जिसे आप रोज बनाए रखते हैं। और यह कंपन थकावट से नहीं आता। यह आता है उस छवि से जो आप अपने बारे में रखते हैं, उस आत्ममूल्य से, उस विश्वास से कि क्या संभव है। आज न्यूरोसाइंस यह साबित कर रहा है जो हम दशकों से कह रहे थे, दिमाग असली और गहरे रूप से कल्पित चीजों में अंतर नहीं करता। जब आप नई जिंदगी की कल्पना भावनाओं और निरंतरता के साथ करते हैं, तो आपका दिमाग रास्ते बनाने लगता है जो उसे सच्चाई बना सकते हैं। आप वहां अवसर देखने लगते हैं जहां पहले सिर्फ रुकावटें थीं। आप आत्मविश्वास से काम करने लगते हैं, सही लोगों को आकर्षित करते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं। क्या आपने गौर किया है कि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, उनके साथ अच्छी चीजें होती हैं? और जो लोग हर समय शिकायत करते हैं, उनकी जिंदगी में और समस्याएं आती हैं? यह कोई इत्तिफाक नहीं है। यह कंपन है। यह मानसिक तरंग है। और यही फर्क है उन लोगों में जो एक महीने में उतना कमाते हैं जितना बाकी लोग पूरे साल में जोड़ पाते हैं। लेकिन आपको एक फैसला लेना होगा अभी, क्योंकि अगर आप वैसे ही सोचते रहेंगे जैसे हमेशा सोचते थे, तो आपको वही नतीजे मिलते रहेंगे जो अब तक मिलते रहे हैं। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप मैं नहीं कर सकता कहना बंद कर देते हैं और पूछना शुरू करते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं? और यह सवाल, मेरे दोस्त, यह सवाल सब कुछ बदल देता है। आज से शुरू करें, कल नहीं, आज। और अगर शुरुआत में यह कठिन लगे तो चिंता मत करो। शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन अगर आप पहला कदम उठाते हैं तो अगला कदम अपने आप आ जाता है। और जब आप ध्यान देंगे, आप उस जीवन को जी रहे होंगे जिसे आपने कभी असंभव समझा था। तो मुझे बताओ, क्या आप तैयार हैं अपना समय बस कुछ टुकड़ों के बदले देने से इनकार करने के लिए?
या आप घड़ी से लड़ते रहेंगे, उस चमत्कार का इंतजार करते हुए जो कभी नहीं आता? एक ऐसा नियम है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है, और हाँ, यह नियम यह भी तय करता है कि आप कितना कमाते हैं। इसे प्रतिपूर्ति का नियम कहा जाता है। जब मैंने इसे समझा तो मेरी जिंदगी बदल गई। यह नियम कहता है कि आपको मिलने वाला पैसा 3 बातों के अनुपात में होता है। आपके काम की आवश्यकता कितनी है, आप उसे कितनी अच्छी तरह करते हैं, और आपको बदलना कितना मुश्किल है। ज्यादातर लोग पहले ही ऐसे क्षेत्र में हैं जहां जरूरत है, इसलिए पहला बिंदु अक्सर पहले से ही पूरा होता है। लेकिन दूसरा और तीसरा बिंदु तय करता है कि कौन समृद्ध होगा और कौन रुका रहेगा। क्या आप अपने काम में बेहतर हो रहे हैं? क्या आप अलग दिख रहे हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति में बदल रहे हैं जिसे बदलना मुश्किल है? क्योंकि जितना मुश्किल आपको बदलना होगा, उतनी ही अधिक कीमत आपको मिलेगी। यह उन सख्त सच्चाइयों में से एक थी जिन्हें मुझे स्वीकार करना पड़ा। कई वर्षों तक मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा, लेकिन गलत तरीके से। मैं तेज बनने की, ज्यादा हाजिर रहने की, ज्यादा आज्ञाकारी बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बेहतर बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। और जब आप बेहतर नहीं होते तो आप आम बन जाते हैं, और आम लोग आसानी से बदले जा सकते हैं। लेकिन जब आप तय करते हैं कि आप अपने काम में माहिर बनेंगे, जब आप अपेक्षा से ज्यादा देंगे, जब आप हर दिन खुद में निवेश करेंगे, तो आप कीमती बन जाते हैं। मुझे एक युवक याद है जो मुझसे मिलने आया और बोला कि उसे समझ नहीं आता कि वो इतना कम क्यों कमा रहा है। वह डिजाइन का काम करता था, अच्छा था, लेकिन अलग नहीं दिखता था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम रोज कुछ नया सीखते हो? क्या तुम ट्रेंड्स को फॉलो करते हो? क्या तुम अपनी बातचीत को बेहतर बना रहे हो? क्या तुम कुछ ऐसा दे रहे हो जो सिर्फ तुम दे सकते हो? वह चुप हो गया, और वहीं उसने समझा, केवल काम आना काफी नहीं, वह काम उत्कृष्टता और अपनी शैली में करना जरूरी है। लोग अच्छी तनख्वाह चाहते हैं, लेकिन खुद को मूल्य देना उनसे डराता है। मैंने भी ऐसा ही अनुभव किया है। मुझे याद है एक बार एक बुजुर्ग महिला मेरे एक भाषण के बाद मेरे पास आई। वह भावुक थी और बोली, आज तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। और उसने मुझे एक लिफाफा दिया जिसमें एक प्रतीकात्मक रकम थी, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा था। उसी क्षण मुझे समझ आया कि हम जो मूल्य देते हैं वह पैसों से कहीं बड़ा होता है। लेकिन पैसा, जब उसे सही समझा जाए, हमारे प्रभाव के लिए मिलने वाला प्राकृतिक प्रतिफल है। और यह सिर्फ कोई सुंदर विचार नहीं है, यह वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी सिद्ध है। मिशिगन विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि जो पेशेवर लगातार अपने व्यक्तिगत विकास में निवेश करते हैं, उनके पास औसत से अधिक आय और जीवन तथा करियर में अधिक संतुष्टि की संभावना होती है। यानी जितना आप बढ़ते हैं, उतना आपकी हकीकत भी बढ़ती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि लोग आपकी कद्र नहीं करते, या आप अपनी योग्यता से कम कमा रहे हैं, तो मैं आपसे प्यार से लेकिन दृढ़ता के साथ पूछता हूं, क्या आप बेहतर बन रहे हैं? क्या आप दुर्लभ बनने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं? क्योंकि केवल ज्यादा चाहना काफी नहीं है, आपको खुद को ज्यादा बनाना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं, ब्रह्मांड आपको उसका फल देता है। वह हमेशा देता है। जब मैंने पहली बार सुना कि कुछ लोग सोते हुए भी पैसे कमा लेते हैं, तो मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि से आया था जहां हर पैसा शारीरिक मेहनत, पसीने और घंटों की कठिनाई से आता था। यह सोचना कि कोई सोकर उठे और अमीर बन जाए, मुझे लगभग गलत लगा। लेकिन जब मैंने इसकी गहराई में जाना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि नौकरी रखने और कई आमदनी के स्रोत रखने में बहुत बड़ा अंतर है। और यह अंतर सब कुछ बदल देता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि आपको 2 या 3 नौकरियां करनी होंगी, दुगनी मेहनत, अलग अलग शिफ्ट। लेकिन यह सिर्फ थकान को दोगुना करना है। जो मैंने समझा और जो मैं चाहता हूं कि आप समझें, वो यह है कि आय के कई स्रोत का मतलब है ऐसे अलग अलग माध्यम जिनसे पैसा आ सके, भले ही आप शारीरिक रूप से वहां न हो। ये सिस्टम, प्रोडक्ट्स, निवेश, डिजिटल एसेट्स होते हैं।
ऐसे तरीके जिनसे पैसा तब भी आता रहता है जब आप खुद काम पर नहीं हैं। आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा यह संभव है। टेक्नोलॉजी ने यह संभव बना दिया है कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी बेच सकता है, सिखा सकता है, बना सकता है और दुनिया से जुड़ सकता है। आप अपनी जानकारी से कमाई कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं या किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। विकल्प हर जगह हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको बड़ा शुरू करने की जरूरत नहीं है, बस शुरू करना जरूरी है। मैंने भी यही किया। कोशिश की, गलतियां की, फिर सही किया। और इससे पहले कि मैं जानता, मैं पहले से ही उस चीज को लागू कर रहा था जिसे मैं आज M3 स्ट्रेटेजी कहता हूं, पैसे कमाने का तीसरा तरीका और सबसे शक्तिशाली। M1 है समय के बदले पैसे कमाना, जैसा अधिकतर लोग करते हैं। M2 है पैसे से पैसे कमाना, जिसे बहुत कम लोग सही से कर पाते हैं। लेकिन M3 वो है ऐसे स्रोत बनाना जो खुद ही चल सके, और वही एक इंसान को आजादी देता है। मैं एक युवती को जानता हूं जिसने लगभग कुछ नहीं से शुरुआत की, एफिलिएट के तौर पर बेचना शुरू किया। जल्दी ही उसने खुद का कोर्स बनाया, फिर कंसल्टिंग शुरू की। 2 साल बाद उसके पास 5 आय के स्रोत थे। वह यात्रा करते हुए, सोते हुए, जीते हुए पैसे कमाती है। और यह सब इसलिए क्योंकि उसने समझा कि मूल्य समय में नहीं, बल्कि प्रभाव में है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की स्टडीज भी दिखाती हैं कि जो लोग अपनी आय के स्रोतों को विविध बनाते हैं, उन्हें कम तनाव, ज्यादा आजादी और ज्यादा उद्देश्य की भावना होती है। क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है बेहतर जीवन जीने की, अधिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ। और अगर आपने यहां तक पढ़ा है, तो मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले 7 दिनों तक अपनी हर उस सोच को लिखिए जिससे आप अतिरिक्त आय बना सकते हैं। विश्लेषण मत करिए, बस लिखिए। फिर एक आइडिया चुनिए और पहला कदम उठाइए। आपको पहली बार में सब कुछ सही करना जरूरी नहीं। जरूरी है कि आप एक्शन लें, क्योंकि एक्शन वही दरवाजे खोलता है जो सोच अकेले कभी नहीं खोल सकती। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो पाएंगे कि यह सब एक सरल निर्णय से शुरू हुआ था, एक से ज्यादा रास्ता बनाने के निर्णय से। क्योंकि यह बिल्कुल संभव है कि आप एक महीने में उतना कमा सकें जितना पहले पूरे साल में कमाते थे, बशर्ते आप एक ही रास्ते पर निर्भर रहना छोड़ दें। स्वतंत्रता की ट्रेन के कई रास्ते हैं, एक को चुनिए और चढ़ जाइए। पहला बड़ा परिवर्तन जिसे आपको करना है, वह आपके बैंक अकाउंट में नहीं है, वह आपके मन में है। यह सुनना अजीब लग सकता है, खासकर अगर आप इस वक्त कर्ज में हैं, बिलों की देरी से परेशान हैं, या आपका वेतन बमुश्किल जरूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन मेरी बात मानिए, संख्याओं को बदलना आसान है, अपने मानसिक पैटर्न को बदलना ही असली चुनौती है। और सब कुछ वहीं से शुरू होता है। जब मैंने अच्छा कमाना शुरू किया, तब भी मुझे डर लगा करता था। एक शांत, अंदर छिपा हुआ डर। डर कि सब कुछ खो दूं, डर कि फिर से गरीब हो जाऊं, डर कि यह सब बस अस्थायी है। मैं खुद को ऐसा महसूस करता था जैसे मुझे किसी महल में प्रवेश मिल गया हो, लेकिन किसी भी पल मेरा भांडा फूट सकता है और मुझे फिर से सड़क पर फेंक दिया जाएगा। यह डर, यह अनुपयुक्तता का एहसास, एक बहुत ही साधारण बात का प्रतिबिंब था। मैं अब भी खुद को गरीब ही मानता था। मेरी आत्मछवि उन परिणामों के अनुरूप नहीं थी जो मैं बनाना शुरू कर चुका था। और यही तो ज्यादातर लोगों के साथ होता है। वे बाहर से अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वे अब भी पुराने पैटर्न में फंसे रहते हैं। वे अब भी खुद को छोटा, असुरक्षित और अयोग्य महसूस करते हैं। वे बार बार कहते हैं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं कभी पैसों के मामले में अच्छा नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ भी बचता ही नहीं है। और ब्रह्मांड, वह आपकी वाणी नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा का जवाब देता है। वह यह नहीं देखता कि आप क्या चाहते हैं, वह यह महसूस करता है कि आप भीतर से क्या मानते हैं। यही कारण है कि बहुत से लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ वर्षों के अंदर ही फिर से गरीब हो जाते हैं। उन्होंने पैसा तो पा लिया, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदली। उन्होंने अपनी आंतरिक छवि को नहीं बदला। पैसा तो आ गया,
लेकिन मन अब भी अभाव की तरंगों पर कंपन कर रहा था। और नतीजा? बाहरी वास्तविकता अंततः आंतरिक स्थिति के अनुसार ढल जाती है। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, आप वो नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं। यह बात कड़वी लग सकती है, लेकिन यह जीवन का एक सबसे शक्तिशाली सत्य है। अगर आप ज्यादा धन चाहते हैं, तो आपको पहले एक ऐसे व्यक्ति में बदलना होगा जिसकी ऊर्जा समृद्धि की हो। जो व्यक्ति समृद्धि में सहज हो, जो खुद को योग्य समझता हो, जिसके विचार समृद्धि के साथ सामंजस्य में हो। और इसके लिए मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। लेकिन यह कैसे करें, बॉब? अगर मैंने जीवन भर केवल अभाव देखा है, तो मैं अपना मानसिक ढांचा कैसे बदलूं? सबसे पहले यह समझिए कि आपके भीतर जो कुछ भी है वह दोहराव के जरिए अंदर गया है। कोई बच्चा यह सोचकर पैदा नहीं होता कि पैसा गंदा है, मुश्किल है या दुर्लभ है। यह सब सिखाया जाता है, घर में, स्कूल में, टीवी पर, धर्म में। आपने सुना होगा, पैसा खुशी नहीं लाता, हर अमीर लालची होता है, अच्छी कमाई के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और यही विचार धीरे धीरे विश्वास बन जाते हैं, और यही विश्वास आपकी हकीकत बन जाते हैं। इसलिए यदि आपको दोहराव से प्रोग्राम किया गया है, तो आपको भी दोहराव से ही दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। नए शब्दों से, नई छवियों से, नई भावनात्मक अनुभूतियों से। आपको अपने मन को समृद्ध विचारों से भर देना होगा। आपको रोज उस जीवन की कल्पना करनी होगी जिसे आप जीना चाहते हैं। आपको खुद को वहां देखना होगा, जैसे आप पहले से ही वहां हैं, पहले से ही उस जीवन को जी रहे हैं। और यह काम आपको पूरे जोश, सच्चाई और भावना के साथ करना होगा। विज्ञान भी यह सिद्ध कर चुका है। न्यूरोप्लास्टिसिटी पर हुए शोध बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क जीवन के किसी भी मोड़ पर नई कड़ियां बना सकता है। और जितनी बार आप किसी पैटर्न को दोहराते हैं, ये कड़ियां उतनी ही मजबूत होती जाती हैं। इसका मतलब है कि जब आप अपने धन की कल्पना करते हैं, जब आप पहले से ही धन्यवाद महसूस करते हैं, जब आप शक्तिशाली उद्घोषण दोहराते हैं, तो आप सचमुच एक नया मस्तिष्क बना रहे होते हैं। आप एक नई पहचान बना रहे होते हैं, एक नई ऊर्जा तरंग। और यही नई ऊर्जा आपको सही दिशा की धारा में डाल देती है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि एक अदृश्य धारा होती है। एक ओर यह लोगों को ऊपर उठाती है, समृद्धि, विस्तार और पूर्णता की ओर। दूसरी ओर यह उन्हें नीचे की ओर खींचती है, भय, सीमाओं और अभाव की ओर। और केवल एक चीज यह तय करती है कि आप किस ओर जा रहे हैं। वह है आपकी मानसिक स्थिति, आपकी भावनाएं, आपके विश्वास, आपके सोचने के तरीके। अगर आप चिंता, भय या द्वेष में जीते हैं, तो सोचिए आप किस दिशा में बह रहे हैं। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, आस्था और उत्साह में जीते हैं, तो आप समृद्धि की दिशा में बह रहे हैं। एक कहानी साझा करना चाहता हूं जो शायद आपको सोचने का एक नया तरीका दे। एक बार अपने सफर की शुरुआत में मुझे एक कंपनी में बोलने के लिए बुलाया गया। यह एक जबरदस्त मौका था, लेकिन मैं लगभग मना ही करने वाला था। क्यों? क्योंकि वह कंपनी बहुत प्रतिष्ठित थी। वहां के लोग मुझसे कई गुना अधिक कमाते थे। और मैंने सोचा, मैं कौन हूं जो इन लोगों को कुछ सिखा सकता हूं। लेकिन अंदर से कोई आवाज आई, जाओ, जैसे हो वैसे ही जाओ। मैं गया। डरा हुआ था, लेकिन गया। व्याख्यान के दौरान एक अधिकारी उठ खड़ा हुआ, मेरी आंखों में देखा और कहा, आपने बिल्कुल वही बयान किया है जो मैं सालों से महसूस कर रहा हूं। लेकिन कभी कह नहीं पाया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि उसके पास कितना भी पैसा हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं सच्चाई की ऊर्जा में था, और सच्चाई जोड़ती है। तभी मुझे समझ में आया, जब आप अपने मन को बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। अब मैं आपसे एक साधारण लेकिन गहरी बात पूछना चाहता हूं। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि आप बहुत सारा पैसा पाने के लायक हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप अच्छा जीवन जीने, यात्रा करने, मनचाहा खाने, अपनी पसंद की जगह रहने, अपने प्रियजनों की मदद करने और सरलता से जीने के लायक हैं? अगर जवाब स्पष्ट हां नहीं है, तो आप अब भी अभाव की तरंगों पर हैं। और यह आरोप नहीं है,
यह चेतावनी है, क्योंकि इस तरंग को बदलना केवल आपके हाथ में है। आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, किसी के कहने की जरूरत नहीं है कि आप कर सकते हैं। आपको बस एक निर्णय लेना है, तय करना है कि अब से आप अभाव की कहानियां नहीं दोहराएंगे। आप अतीत की असफलताओं से अपनी पहचान नहीं जोड़ेंगे। आप बहानों के पीछे नहीं छिपेंगे। आप जीवन के शिकार नहीं हैं। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। और जब आप इस बात को गहराई से समझ जाते हैं तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। आप दुनिया को नई आंखों से देखेंगे। आपको वहां अवसर दिखेंगे जहां पहले सिर्फ समस्याएं दिखती थीं। आप एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। नए लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और पैसा, वह अप्रत्याशित तरीकों से आने लगेगा, क्योंकि वह हमेशा से मौजूद था, बस आप उसकी आवृत्ति पर नहीं थे। तो अगर आप अपनी आमदनी बदलना चाहते हैं तो जड़ से शुरुआत करें, मन से शुरुआत करें। वह नई जिंदगी जिसकी आप कामना करते हैं पहले से ही अस्तित्व में है, लेकिन उसमें प्रवेश केवल आपके नए संस्करण द्वारा ही किया जा सकता है। और वह नया संस्करण अब जन्म लेने ही वाला है। वह धन जिसकी आप कामना करते हैं बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है, आपके सोचने, महसूस करने और करने के तरीके में। बात अत्यधिक परिश्रम या भाग्य की नहीं है। बात है मानसिकता बदलने, ऊर्जा बदलने और फिर वास्तविकता बदलने की। अब जब आपने यह समझ लिया है तो यहीं रुकिए मत। आपकी स्क्रीन पर अगला वीडियो इस यात्रा को और गहराई से आगे ले जाएगा। उसमें आप जागरूकता के अगले स्तर तक पहुंचेंगे और अपने आप में कम से कम 1% बेहतर बनेंगे, और यही 1% आपकी जिंदगी की चाबी हो सकता है। धन्यवाद कि आप मेरे साथ यहां थे। अगले वीडियो में मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आइए हम यह यात्रा साथ में जारी रखें।